बढ़ेंगे आगे और अलवर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल दहला देने वाली एक वारदात सामने आई। आपको बता दें, यहां पर एक टॉफी समझकर बच्ची ने चबाया विस्फोटक। 3 साल की बच्ची के मुंह में ब्लास्ट हुआ। दुकानदार पर बच्चे को विस्फोटक देने का आरोप लगा है। रामगढ़ थाना क्षेत्र के चौकी बासगांव की पूरी घटना, ये कितनी हैरान कर देने वाली खबर है। अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र के अलवर मार्ग स्थित चौकी बासगांव में सोमवार को ये घटना घटी। यहां टॉफी समझकर विस्फोटक चबाने से 3 साल की मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। विस्फोट इतना तेज था कि बच्ची का जबड़ा और गाल पूरी तरह से फट गया है। जानकारी के अनुसार अक्षु यानी कि पुत्री साक्षी अपनी बड़ी बहन आहाना के साथ गांव की ही एक किराना दुकान पर टॉफी लेने गई थी। आरोप है कि दुकानदार सुधील उर्फ काला पुत्र नथो ने टॉफी की जगह बारूद से भरी हुई एक पटाखे नुमा टॉफी बच्चे के हाथ में थमा दी। जैसे ही अक्षु ने उसे मुंह में डालकर चबाना शुरू किया तो जोरदार विस्फोट हो गया। चौकी गांव में निकिता ने अपनी बच्ची के मुंह में कोई विस्फोटक पदार्थ से विस्फोट करने के संबंध में एक रिपोर्ट दी है, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया जा रहा है। बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, उसका ऑपरेशन और इलाज कराया जा रहा है और मुकदमे में अनुसंधान जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुदित गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। मुदित, वाकई में बहुत हैरान कर देने वाली खबर है। और किस तरह से देखिए, यहाँ पर दुकानदार की लापरवाही कहिए या फिर वो मासूम बच्ची जिसके भी साथियों ने भी ध्यान नहीं दिया, जरा विस्तार से बताइए कि क्या हुआ था, क्या वाकई में दुकानदार की गलती रही, पूरी जानकारी इस पर। जी बिल्कुल, ये पूरा जो मामला है इसको लेकर के रामगढ़ थाना क्षेत्र का ये मामला है, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का मामला है। और जहां पर 3 साल की बच्ची जो कि एक टॉफी लेने के लिए दुकानदार के पास पहुंची थी, अपनी बहन के साथ ये पहुंची थी और उसके साथ ही उसको इस तरह का विस्फोटक दे दिया गया जिसको उसने अपने मुंह में लिया और उसके बाद उसका पूरे मुंह का जो हुलिया है वो ही पूरा चेंज हो गया। पूरे मुंह के उसके चीथड़े हो गए थे और उसके बाद जैसे ही उसने टॉफी को चबाया और टॉफी को नाम पर विस्फोटक उसके मुंह में जा चुका था और विस्फोटक जैसे ही उसके मुंह में पहुंचा उसके बाद पूरे उसके मुंह के जो है शरीर जैसे कहें तो उसके वहां पर पूरी तरह से जो शरीर के लार्वा होते हैं उस तरह के वो पूरी तरह से खुल चुका था। उसके बाद जैसे ही वहां पर पूरा माहौल चेंज हुआ और माहौल चेंज होने के बाद उसको चिकित्सालय लाया गया, जहाँ पर डॉक्टर ने उसका सर्जरी की है और सर्जरी में भी डॉक्टरों को काफी समय लगा है। काफी हृदय विदारक घटना इसको माना जा रहा है, क्योंकि एक बड़ी घटना यह है कि किराना की दुकान पर जब बच्ची टॉफी लेने गई तो टॉफी के नाम पर बच्ची को विस्फोटक दे दिया गया और विस्फोटक देने की घटना के बाद जब मामला पुलिस में पहुंचा तो उस किराना स्टोर जो मालिक है उसको पुलिस ने हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद से अभी पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि कहां से उसने उस टॉफी को लिया था और क्या पूरा घटनाक्रम रहा है। लेकिन अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि किस तरह की विस्फोटक सामग्री उसने दी थी और क्या वो पूरा मामला रहा है। लेकिन इस पूरे मामले के बाद से पूरे क्षेत्र में जो है सनसनी का माहौल फैल गया। बच्चों में परिवारजनों का इस पर क्या कहना है, क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि दुकानदार पर आरोप लगाए जा रहे हैं और जब बच्ची वहां पर गई थी दुकान पर टॉफी लेने, उसके साथ कौन मौजूद था, क्या इसको लेकर कोई जानकारी मिली? जी बिल्कुल, परिवार का जो आरोप है वो सीधे सीधे दुकानदार पर आरोप लगाया गया है कि दुकानदार के द्वारा उसको विस्फोटक पदार्थ से जुड़ी हुई कोई टॉफी नुमा वस्तु दी गई है। लेकिन जो बच्ची है और बच्ची अपनी छोटी बहन 3 साल की बच्ची है वो अपनी 5 साल की बहन के साथ गई हुई थी और दोनों ने ही वहां से टॉफी खरीदी थी। और टॉफी खरीदने के बाद वो वहां से जब जैसे ही उन्होंने उसको खाया है और खाने के साथ ही और जैसे ही उसको चबाया उसके साथ ही उसका मुंह में लगातार जैसे ही विस्फोट हुआ तो एक बड़ी घटना ये सामने आती है। मुंह में जिस तरह से विस्फोट होता है या कहे तो आम इंसान के जिंदगी में एक बहुत बड़ा अलग ही पल रहा होगा कि ये विस्फोट होते के साथ ही उसका पूरा जो मुंह है वो छिलकर सामने आ गया। जिस तरह की हृदय विदारक जो फोटो हमने देखी है उन फोटो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि उसके साथ बहुत बड़ी घटना जो है वो सामने आई है। डॉक्टरों के पास पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उसको पूरी तरह से सर्जरी की है। सर्जरी के साथ ही कई टाँके उसके लगाए गए हैं और मुंह के साथ ही उसके पूरा जो फेस नुमा जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। लेकिन डॉक्टरों ने अभी फिलहाल उसका इलाज शुरू कर दिया है। इलाज के साथ ही वहां पर पुलिस का क्या कहना है?
जी बिल्कुल, पुलिस का ये कहना है कि परिवारजनों की ओर से जो मामला दर्ज कराया गया है, शिकायत जो दी गई है, उसके आधार पर जांच की जा रही है। अभी फिलहाल जो दुकानदार है, किराना स्टोर मालिक है, उसको हिरासत में लिया गया है। उससे लगातार पूछताछ की जा रही है, कहाँ से वो वस्तु आई थी और कहाँ से उसको जानकारी मिली थी, इस बारे में अभी पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन पुलिस के पास अभी संभवतः कोई बड़ी जानकारी नहीं है। लेकिन अभी जो दुकान मालिक है, उसको भी हिरासत में लेकर के पुलिस पूछताछ कर रही है। और मुद्दे देखिए, क्योंकि बहुत छोटी बच्ची है, 3 साल बच्ची की उम्र बताई जा रही है, अभी किस तरह की स्थिति है, क्योंकि एक तस्वीर जो हम लगातार देख रहे हैं उससे अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि अभी स्थिति कैसी होगी। कुछ बातचीत हुई है डॉक्टर से या कोई परिजनों से, कोई जानकारी? जी बिल्कुल, अलवर के निजी अस्पताल में इस बच्ची को भर्ती कराया गया है। डॉक्टर से हमारी बातचीत हुई है। डॉक्टर ने साफ तौर पर कहा है कि इसमें अभी काफी समय लग सकता है। अभी फिलहाल डॉक्टरों ने उसको जो है सर्जरी करके उसके जो घाव है उनको अभी फिलहाल डैमेज जो था उसको अभी कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन कंट्रोल अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है। और अभी पूरी तरह से डॉक्टरों का भी कोई किसी तरह का कोई जवाब सामने नहीं आया है। डॉक्टरों का कहना है कि ऑब्जर्वेशन में रखने की आवश्यकता है। ऑब्जर्वेशन में अभी बच्ची को रखा गया है और उसकी पूरी तरह से भी जांच पड़ताल की जा रही है। सभी टेस्ट कराए जा रहे हैं और किस तरह की कोई कहाँ का इंजरी है, इसको लेकर के अभी डॉक्टर्स भी का भी कहना मुश्किल है कि अभी कहाँ का इंजरी है। लेकिन बाहरी जो घाव थे उनको तो अभी भर दिया गया है। उनको तो अभी डैमेज को जो है कंट्रोल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन डैमेज कंट्रोल को करने के प्रयास में भी अंदरूनी जो चोट है वो बच्ची को कहीं ना कहीं आगे जो 3 साल की बच्ची है, आगामी दौर में भी कहीं ना कहीं उसको घातक हो सकती है। उनको लेकर के अभी डॉक्टर्स को अभी काफी ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। ऑब्जर्वेशन के बाद ही डॉक्टर ये बता पाएंगे कि आगे क्या स्थिति रह सकती है। लेकिन पुलिस की जांच भी जारी है और डॉक्टर्स का ऑब्जर्वेशन और जो चिकित्सा कार्रवाई है वो भी डॉक्टरों की जारी है। ठीक है मुदित, आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी।